अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप एक ऐसे आले के बारे में जानते हैं जो गूंगों के जहन में चलने वाली बातों को पढ़ सकता है? और क्या आपने कभी कचरे से चलने वाली गाड़ी को देखा है? या फिर क्या आपने कभी उस शख्स को देखा है जो पिछले 28 साल से सिर्फ नारियल खाकर जिंदा रह रहा हो? अगर नहीं तो आपको आज की वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाबात दिए जाएंगे और खास तौर पर चीन में मौजूद ऐसी लड़कियों के बारे में भी आपको बताया जाएगा जो खुद इंसान ने अपनी जिस्मानी तस्कीन के लिए तैयार की हैं। दोस्तों, इस बात से तकरीबन हर खास व आम वाकिफ होगा कि गर्मी के मौसम में हेलमेट पहनकर बाइक चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़ी ही देर में पूरा हेलमेट पसीने से भर जाता है और घबराहट शुरू हो जाती है। लेकिन आप परेशान ना हो, साइंसदानों ने इस मसले का हल भी निकाल लिया है और एक ऐसा हेलमेट मुतारिफ करवा दिया है जिसमें एसी नस्ब किया गया है। इस हेलमेट को ब्लू आर्मर हेलमेट का नाम दिया गया है, जिसके अंदर एक जुड़ने और निकल जाने वाला एयर कूलर लगाया गया है। ये एयर कूलर सेकंड्स में हेलमेट को एयर कंडीशन बनाकर सर को फौरी तौर पर ठंडा करता है। लेकिन इससे हेलमेट के वजन में कुछ इजाफा हो गया है। हेलमेट में एक छोटी बैटरी भी लगी है जो बहुत सादा अंदाज में काम करती है। इसके अंदर पानी से भरे 2 पाइप हैं जिनके बुखारात पंखे से हेलमेट के अंदर घूमते रहते हैं और अंदरूनी तौर पर हेलमेट ठंडा हो जाता है। कूलर में 60 मिलीलीटर पानी, बरकी पंखा, फिल्टर और 2500 mAh बैटरी नस्ब है जिसे बार बार चार्ज किया जा सकता है। अगर इसे मुकम्मल तौर पर चार्ज किया जाए तो ये 10 घंटे तक कारआमद रहती है। इस हेलमेट का एक और आम हिस्सा ब्लू स्नैप है जो लचकदार पट्टी की तरह ठोड़ी वाले हिस्से से मुंसलिक हो जाता है। इसमें लगा पंखा ठंडी हवा को हेलमेट के अंदर फेंककर दर्जा हरारत को 6 से 15 दर्जे सेंटीग्रेड तक कम कर सकता है। पूरे हेलमेट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हेलमेट का शीशा नमी से धुंधलाता नहीं है। इस हेलमेट की कीमत 5000 रुपए रखी गई है और ये 5 मुख्तलिफ डिजाइनों में दस्तयाब है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि गूंगे अफराद या फालिज के मरीज कुछ बोल नहीं पाते, इसी वजह से नुकसान हो जाता है। लेकिन अब साइंसदानों ने इनके लिए एक नया आला बनाया है जिसकी मदद से फालिज के मरीज जो बोल नहीं सकते उनके दिमाग की लहरों का तज्जिया करके फौरन कंप्यूटर की स्क्रीन पर जुमलों को ढाला जा सकेगा। जहन पढ़ने वाली ये मशीन दिमाग की सरगर्मी का सुराग लगाने की सलाहियत रखती है। माहिरीन का कहना है कि ये आला फालिज के मरीजों की मवासलात की सलाहियत को बहाल करेगा। इससे पहले की जाने वाली तहकीक में इस जैसा ही एक निजाम पेश किया गया था जो 50 अल्फाज तक डी कोड करने की सलाहियत रखता था। वो मशीन महदूद जखीरा अल्फाज रखती थी और इस्तेमाल कुनिंदा जो कि फालिज के मरीज थे को जोर से अल्फाज बोलने पड़ते थे, जिसके लिए ज्यादा कोशिश की जाती थी। लिहाजा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एडवर्ड चिंग और इनके साथियों ने एक ऐसी मशीन डिजाइन की जो दिमाग की सरगर्मियों को हरूफ में तब्दील करने की सलाहियत रखती है, जिसकी मदद से पूरा जुमला सामने आ जाता है। इस मशीन को बनाने के बाद मुहक्किकीन ने इसका इस्तेमाल फालिज के मरीजों पर किया जिनको बोलने में मुश्किलात का सामना था। इन तजर्बों में रजाकारों ने खामोशी से हरूफ की आवाज निकालकर 1152 अल्फाज के जखीरे अल्फाज से जुमले बनाए, जिसमें औसतन गलती की शरह 13.6% थी। दोस्तों, अब आपको चीन में तैयार होने वाली एक ऐसी रोबोट के बारे में बताते हैं जो बिल्कुल इंसानों जैसी है। इस रोबोट का नाम जिया है, जिसे चीन की अव्वल दर्जे की यूनिवर्सिटी ने 2 साल की मेहनत के बाद बनाया है। इस जिनसी गुड़िया को देखने वाली एक साइंसदान डॉक्टर केट का कहना था कि मैंने वहां से जिनसी गुड़िया का एक बाजू उठाकर उस पर हाथ फेरा। यह बाजू इतना नरम मुलायम था कि जैसे किसी खातून की जिल्द मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करने के बाद नरम मुलायम होती है। जिनसी गुड़िया के बाजू पर इंसानों की तरह छोटे छोटे मसाम भी बनाए गए थे। ये बाजू इतना हकीकी लग रहा था कि एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि जैसे ये किसी जीती जागती औरत का बाजू हो। यहाँ पे याद रहे कि हाल ही में इन जिनसी रोबोट्स को चीन के कुछ मकामात पर किराए के लिए रख दिया गया है, जहां लोग अपनी मर्जी की जिनसी गुड़िया को पसंद करके कमरे में ले जाते हैं और फिर अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। जबकि चीनी दारुल हुकूमत में मुनक्किद होने वाली इस नुमाइश में एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने शेयर्ड गर्लफ्रेंड नामी ऐप मुतारिफ करवाई है, जिसके जरिए लोग घर बैठकर महदूद वक्त के लिए किराए पर जिनसी गुड़िया मंगवा सकते हैं। आपको ये भी बताते चलें
कि अब स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी इस नौयत का पहला काबा खाना खोल दिया गया है, जहां गाहकों की तस्कीन के लिए जिनसी गुड़ियाएं पेश की जा रही हैं और एक जिनसी गुड़िया के साथ 1 घंटे का वक्त गुजारने के लिए 80 यूरो की फीस वसूल की जा रही है। दोस्तों, अब आपको एक ऐसी कार के बारे में बताते हैं जो पेट्रोल से नहीं बल्कि कचरे से चलाई जाएगी। एक इतालवी कार साज कंपनी ब्रोटोनी ने एक नई हाइपर कार का मंसूबा पेश किया है जो प्लास्टिक के कचरे से बने ईंधन से चलाई जाएगी। ब्रोटोनी GB110 को चलाने के लिए सेलेक्ट फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकेगा, जबकि सेलेक्ट फ्यूल प्लास्टिक की बोतल जैसे पॉलीकार्बोनेटेड मवाद को माया ईंधन में तब्दील करने का एक पेटेंट याफ्ता तरीका है। फिलहाल ब्रोटोनी की जानिब से कार की कीमतों के मुतालिक कुछ नहीं बताया गया, लेकिन कंपनी का कहना है कि यह गाड़ी फन का शाहकार होगी। महदूद एडिशन की इन 33 गाड़ियों का ख्याल ब्रोटोनी की 110वीं सालगिरह के मौके पर मुतारिफ करवाया गया, लेकिन ये गाड़ियां खरीदारों को 2024 से पहले फराहम नहीं की जा सकेंगी। इस कंपनी की जानिब से जारी की गई कार की ख्याली तस्वीर में गाड़ी का डिजाइन पेश किया गया है और दावा किया जा रहा है कि यह पहली हाई परफॉर्मेंस कार होगी जिसको प्लास्टिक के कचरे से बनाए गए ईंधन से चलाया जाएगा। दोस्तों, क्या आप 2 दहाइयों तक सिर्फ एक चीज खाने का तसव्वुर कर सकते हैं? यकीनन आपका जवाब नहीं में होगा, लेकिन अब हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो गुज़श्ता 28 साल से सिर्फ एक ही चीज खाकर जिंदा है। भारतीय रियासत केरला से ताल्लुक रखने वाले 64 साला बालाकृष्णन प्लाई ने दावा किया है कि वो गुज़श्ता 28 बरसों से सिर्फ नारियल खाकर जिंदा है। इस अरसे के दौरान इन्होंने नारियल के अलावा कुछ नहीं खाया। जवानी में बालाकृष्णन फुटबॉलर थे, लेकिन 35 साल की उम्र में गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स नामी बीमारी की तशखीस हुई। वो जो भी चीज खाते थे वो फौरन उल्टी की सूरत में बाहर आ जाती थी, जिसकी वजह से इनके जिस्म में इस हद तक कमजोरी हो गई थी कि ये चलने फिरने से भी कासिर थे। अपने इलाज के लिए बालाकृष्णन ने मुख्तलिफ टोटके आजमाए, लेकिन फिर इन्होंने एक दिन नारियल खाना शुरू कर दिया। ये खाने और नारियल का पानी पीने से इन्हें इतना बेहतर महसूस हुआ कि इन्होंने जल्द ही फैसला कर लिया कि वो अब सिर्फ यही खाएंगे। कहा जाता है कि गुज़श्ता 28 साल से सिर्फ नारियल खाकर और इसका पानी पीकर बालाकृष्णन की सेहत अब बिल्कुल ठीक है और वो सेहतमंद है। बालाकृष्णन का कहना है कि वो अब रोजाना सिर्फ नारियल खाते हैं और इसी का पानी पीते हैं, जबकि इनके खानदान ने इनकी वजह से अब नारियल की काश्त भी शुरू कर दी है। दोस्तों, दुनिया के हर मुल्क की तरह तुर्की में भी शादी के कुछ अनोखे रिवाज हैं जो देखने वालों को हैरान कर देते हैं। जैसा कि तुर्की में जब दूल्हा वाले दुल्हन के घर बारात लेकर पहुंचते हैं तो इनकी खातिर तवाज़ो मजेदार काफी से की जाती है, सिवाय दूल्हा के, क्योंकि दूल्हा को उसकी दुल्हन खुद काफी पेश करती है जिसमें चीनी की बजाय नमक मिलाया जाता है और दूल्हा को वो नमकीन काफी चेहरे पर किसी किस्म के तासुरात लाए बगैर पीनी होती है। रवाज के मुताबिक ये दुल्हा की जानिब से मोहब्बत की अलामत है। इसी तरह शादी से पहले दुल्हन अपने जूतों के नीचे अपनी गैर शादीशुदा सहेलियों और बहनों का नाम लिखती है। दुल्हन की बजाय इसकी सहेलियां भी अपने जूते के नीचे अपना नाम लिख सकती हैं। लेकिन इस रस्म का मतलब ये है कि जिस लड़की का नाम सबसे पहले जूते के नीचे से मिटता है, रवाज के मुताबिक माना जाता है कि अगली शादी उसी की होगी। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।